हेलो गाइस, मैं हूं अजीज़ कुरैशी। वेलकम है आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टार में। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कॉजेज़ क्या थे, ठीक है। जो नेफ्रोलिथेसिस था वो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको बताया था। स्टोन्स के टाइप मैंने आपको बताए थे और कॉजेज़ क्या थे जो कि क्या कर रहे थे, जो नेफ्रोलिथेसिस है उन नेफ्रोलिथेसिस को क्या करवा रहे थे, इन्हेंस करवा रहे थे। तो आज अपन बात करें क्लिनिकल्स की। क्लिनिकल्स कि क्या क्या क्लिनिकल्स हमें, जो नेफ्रोलिथेसिस से पेशेंट अगर सफ़र कर रहा है तो कौन कौन से इनमें क्लिनिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन आप ये देख लो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सडन शार्प पेन, सडन और शार्प पेन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मान के चलो लंबर रीजन है, लंबर रीजन, इस लंबर रीजन से पेन स्टार्ट होगा और पेन जो है वो रेडिएट होगा किसकी तरफ, टेस्टिस की तरफ। किसमें, मेल में। पहली बात तो सडन शार्प पेन होगा। और दूसरा अपन बोल सकते हैं कि जो पेन है वो इनिशिएट कहाँ से होगा, रेडिएट कहाँ तक होगा। तो इनिशिएट वो होगा लंबर रीजन से, कहाँ तक होगा, टेस्टिस तक। किसमें, मेल में। और अगर फीमेल की बात करूँ तो लंबर रीजन से जो पेन है वो रेडिएट होगा ब्लैडर की तरफ। ब्लैडर की तरफ या ब्लैडर को क्या होगा, रेडिएट होगा किसके अंदर, ये हो गया फीमेल के अंदर। तो फर्स्ट वन ये हमें क्लिनिकल देखने को मिलता है। सेकेंड वन क्लिनिक जो है वो है यूरेटोकोलिक। यूरेटोकोलिक का मतलब, यहाँ पे कोलिक वर्ड का मतलब समझो। कोलिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि पेन तो हो रहा है लेकिन उसके साथ में स्पाज्म और होगा, उनके साथ में क्या होगा, स्पाज्म और होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिक। तो यूरेटोकोलिक अपने को देखने को मिलता है। थर्ड वन जो क्लिनिकल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग कि अगर पेशेंट जो है वो नेफ्रोलिथेसिस या फिर किडनी स्टोन से अगर सफ़र कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर जो क्लिनिकल्स आते हैं वो आते हैं, एक तो नोजिया आएगा और मे भी आपको उनको क्या हो सकता है, वॉमिटिंग। फोर्थ वन जो अपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर और हिमेचूरिया। हिमेचूरिया और हिमेचूरिया के लिए अपन क्या बोलते हैं, ब्लड विद यूरिन। इसके अंदर चांसेस होते हैं, आपका हिमेचूरिया के भी चांसेस होते हैं। किसके अंदर, नेफ्रोलिथेसिस के अंदर। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की कि अगर नेफ्रोलिथेसिस है उसमें मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट आप देखो डाइट के अकॉर्डिंग करोगे। अगर कैल्शियम फॉस्फेट है तो लो कैल्शियम लो फॉस्फेट डाइट। कैल्शियम अगर ऑक्जिलेट है तो लो कैल्शियम एंड लो ऑक्जिलेट डाइट, ठीक है। एल्कलाइनिक डाइट आप दोगे, ऐसे आप जैसे बोलते हो कि जैसे मान के चलो क्लिनिकल जो कैल्शियम फॉस्फेट है उस फॉस्फेट का नेचर जो होता है वो होता है कैसा नेचर, एसिड एल्कलाइनिक नेचर की जो केमिस्ट्री है उसकी, स्टोन की। तो अपन बोलते हैं उसको डाइट देनी चाहिए, वो कैसी डाइट देनी चाहिए, एसिडाइज डाइट देनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन फर्दर बोलते हैं कि यूरिक एसिड है, आगे अगर स्टोन जो है वो यूरिक एसिड की स्टोन है तब हम बोलते हैं कि जो लो प्रोटीन डाइट है वो करना चाहिए। तो ये सारा टोटल आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। और मे भी अगर पेशेंट को अगर क्या है, पेन हो रहा है तो पेन के लिए आप क्या देते हो, एनाल्जेसिक्स आप प्रोवाइड कराते हो। तो ये सारा आपका आ जाता है मैनेजमेंट में। अब मोस्ट टाइम हम बात करें सर्जरी की, सर्जरी कौन कौन सी आती है। तो सर्जरी में देखना आप, सर्जरी में फर्स्ट वन जो सर्जरी है वो है ESWL। ESWL का मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इस सर्जरी को शॉर्ट में बोलते हैं अपन ESWL। यहाँ पे देखना मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, एक दो टर्म आपको समझनी होगी यहाँ पे। फर्स्ट वन अपनी होती है एक तो लिथोट्रिप्सी, एक तो होती है टर्म लिथोट्रिप्सी, दूसरी होती है टर्म लिथोटोमी।
लिथोटोमी। देखो लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या है कि कोई स्टोन है, उस स्टोन को तोड़ करके बाहर निकालने की प्रोसेस जो आती है वो आती है लिथोट्रिप्सी। लिथोटोमी का मतलब किसी स्टोन को बिना तोड़े बाहर निकालना। इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो दो टर्म है अपने पास में, लिथोट्रिप्सी और लिथोटोमी। इनके अकॉर्डिंग जो सर्जरी हो, सर्जरी को भी डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन जो है अपनी EHWL मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान के चलो स्टोन है और 2 सेंटीमीटर से क्या है, छोटी स्टोन है, उस टाइम पे क्या होगा, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं, उस अल्ट्रासोनिक वेव को इस स्टोन पे डाला जाता है और इसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। और आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर से कम है तो क्या होती है कि ये मे बी फ्यू डेज़ के अंदर ये जो स्टोन जो है, ये स्टोन जो टूटी है, इसके पार्ट्स जो हैं वो मे बी फ्यू डेज़ के अंदर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, सॉरी लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं। नेक्स्ट वन जो सर्जरी आती है वो आती है आपकी, फर्स्ट वन तो है EHWL, नेक्स्ट वन जो है वो है स्टॉप कर, नेक्स्ट वन जो सर्जरी है वो सर्जरी है PCNL। PCNL मीन्स परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है PCNL और ये है EHWL। EHWL क्या करते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है उससे छोटी स्टोन को अपन क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी जो स्टोन होती है उस स्टोन को तोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा बड़ी स्टोन है, जैसे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी स्टोन है, तो ये वाली जो सर्जरी है वो सर्जरी क्या है, काम में नहीं आएगी, हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी स्टोन है तो क्या होगा कि ये वाली जो अगर सर्जरी अपन परफॉर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ में लेते हैं, अगर 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा बड़ी है तब अपन यूज़ लेते हैं PCNL, और 2 सेंटीमीटर से अगर छोटी है तब अपन लेते हैं EHWL। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक फ्लोरोस्कोपी क्या है, एक इमेजिंग एक्सरे ही है, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जहाँ पर स्टोन हो रखी है और वहाँ से अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है। एक चीज़ और, EHWL के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो शॉक वेव्स जो देते हैं इनकी जो अपन ये बोल सकते हैं कि 20,000 की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज जो क्या होती है, इस अल्ट्रासोनिक वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर फ्लोरोस्कोपी जो परफॉर्म करवा करके इमेजिंग एक्सरे होता है एक, इसके थ्रू क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि स्टोन हो रखी है, और वहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा शॉक जो वेव होती हैं, अल्ट्रासोनिक जो वेव, उस पर क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्फ्यूज़ करा करके डायरेक्ट क्या करते हैं, डालते हैं उस पर स्टोन पे, और उसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो टूटे हुए जो पार्ट्स हैं, जो टूटी हुई जो स्टोन्स हैं, इनको एलिगेटर फोर्सेप्स जो हैं, उन एलिगेटर फोर्सेप्स के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और एलिगेटर फोर्सेप्स के थ्रू बाहर निकालने के बाद में वहाँ पर क्या करते हैं, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जो है वो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब क्या करते हैं, 1 से 5 दिन के लिए प्लेस करते हैं, ताकि जो यूरिन है वो यूरिन को ड्रेन कर सके, और में भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे बचे हों तो वो भी क्या हो जाए, उस यूरिन के साथ में ड्रेन हो जाए। इसलिए वहाँ पे 1 से 5 दिन के लिए इस सर्जरी के बाद में नेफ्रोस्टोमी ट्यूब है वो क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। थर्ड वन जो अपनी आती है वो आती है नेफ्रोस्टोमी और यूरेटोस्टोमी। नेफ्रोस्टोमी और यूरेटोस्टोमी, इसीलिए मैंने 2 टर्म बताई थी आपको। पहले तो ये सर्जरी चल रही थी, वो चल रही थी लिथोट्रिप्सी की। अभी सर्जरी चल रही है वो किसकी चल रही है, लिथोटोमी की सर्जरी चल रही है। और इस लिथोटोमी की सर्जरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नेफ्रोस्टोमी अगर किडनी के अंदर, वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसिजन लगाकर में भी यूरेटर के अंदर और में भी किडनी के अंदर
पेरेन्काइमा के अंदर वहाँ पे डायरेक्ट इंसिजन लगा करके क्या करते हैं, जो स्टोन है उस स्टोन को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन नेफ्रोस्टोमी और यूरेटोस्टोमी, ठीक है। और फोर्थ वन एक प्रोसीजर और आता है जो कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी। उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर क्या करते हैं, जो यूरिथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, एंडोस्कोप जो कैथेटर है वो कैथेटर इंसर्ट कर करके वहाँ पे जो यूरिन है, जो कैथेटर है उसको, कैथेटर को क्या करते हैं, जो स्टोन है सॉरी, उस स्टोन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और इसके अंदर अगर में भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जैसे मान के चलो यूरेटर है या फिर यूरिथ्रा है, वहाँ पे स्वेलिंग की कंडीशन अगर आती है तो यहाँ पे एक स्टेंट काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं डीजे स्टेंट काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं डीजे स्टेंट। फुल फॉर्म होती है डबल जे स्टेंट, ठीक है। तो ये था अपना नेफ्रोलिथियासिस। तो अपना जो नेफ्रोलिथियासिस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के लिए थैंक यू।